he was following us throughout the concert. हम ऑटो वाले से पूछ रहे भैया भैया कहीं भी छोड़ दो, बस यहाँ से निकाल दो हमें, कुछ टिकट्स कुछ नहीं है हमारे पास। हमने मेट्रो पकड़ी यहाँ से सीधा JLN की। मैं वीडियोस ही देख रही थी और भाई मैंने देखा उस वीडियो में लाइक उसको एक गाना भी नहीं पता था, लाइक उसको फील तक नहीं पता होगा, आई कैन बेट ऑन इट। हमने ऐसे पीछे मुड़ के देखा एंड भाई वो वहीं खड़ा था, वो बंदा नहीं हिल रहा था। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ऐसे बैक कैमरा से 0.5 पे और वो पीछे नाच रहे हैं हमारी वीडियो में भाई। वी गॉट इट फॉर लिटरली 750। कैब बुक हो रही है, रैपिडो, उबर, वी ट्राइड एवरीथिंग, कुछ नहीं चल रहा था। और गाड़ी में जो कलेश हुआ है भाई। Hi everyone, I am Advika and welcome to my channel. So this video is going to be very interesting क्योंकि this is a real life incident जो अभी literally 2 महीने पहले हुआ है अक्टूबर में, and this is also my first story time ever on YouTube. So judge मत करना please. And this is going to be very raw video. इसमें मैं ज़्यादा कुछ edit नहीं करूँगी and I'm going to talk as if I'm talking to a friend. So yeah, without any further ado, let's get to the point. Okay, so it all started on 18th of October, जिस दिन ट्रैविस का फर्स्ट डे था दिल्ली में, ठीक है। एंड उस दिन मेरे को रात को कॉल आया मेरी दोस्त का कि मैं कल वाले शो में जा रही हूँ, तो तेरे को चलना है। एंड आई वाज लाइक हाँ श्योर, बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा मन था। लाइक जब से आई थिंक टिकट्स हुई थी आउट, आई थिंक अप्रैल में या जब भी अनाउंसमेंट हुई थी, आई डोंट रिमेंबर, उसी टाइम से मेरा बहुत ज़्यादा मन था एंड बट मेरा नहीं हो पाया था। तो फिर 18th को उसने मुझे कॉल करके बोला एंड देन हाँ आई वाज लाइक कि चलो लेट्स गो। बट उसके पास आई थिंक सिर्फ दो ही टिकट्स थी एंड एक उसने किसी और को दे दी थी ऑलरेडी, तो शी हैड नो टिकट्स लेफ्ट, ठीक है। तो हमारा 18th को भी नहीं हो पाया। बट अगले दिन मेरी क्लास चल रही थी लिटरली एंड मेरे को फिर उसका आया कि भाई चल ले, वहाँ पे बाहर टिकट्स मिल जाएंगी, लाइक स्टेडियम के बाहर, JLN के बाहर मिल जाएंगी टिकट्स, बहुत सस्ती मिल रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं भाई, अभी तो मेरा श्योर नहीं है। मेरी क्लास चल रही थी लिटरली मैथ्स की। तो फिर अब वो उसके पास था VIP, बिकॉज उसने पहले ही ले ली थी 18th को, VIP उसको सस्ते में मिल गई तो उसने ले ली वो। तो वो और उसकी दोस्त VIP वाले लाउंज में थे। अब मैं अकेले थोड़ी जाऊंगी, तो फिर मैंने सबसे पूछा कि भाई कोई चल लो, सीटिंग में चल लेना, क्योंकि सिल्वर भी मेरे को जाने का मन नहीं था, कुछ बहुत ज़्यादा हौच पौच सा हो जाता है वहाँ पे। तो फिर मैंने अपनी दोस्त से पूछा एंड शी वॉज रेडी। एंड ये भी मैंने से डायरेक्टली पूछा नहीं, वो लोग मेरे घर आ रहे थे। तो फिर मैं जब मेरी क्लास ख़त्म हो गई तब मैंने उससे बोला भाई प्लीज़ चल ले, तो वो भी मान ही गई। तो इतना लाइक स्पॉन्टेनियस सा प्लान बना था हमारा एंड देन हमारा हुआ। देखो हम रेडी तो हो गए थे, हम मान भी गए कि हमें हाँ मिल जाएंगे, ऐसे डेल्यूजन में जा रहे हैं भाई हम, ठीक है। आउटफिट्स वगैरह पहन लिए हैं सब, इतने क्रेजी से आउटफिट्स। बट हमारा यही था जाते हुए भी भाई वहाँ पे मिलेंगी या नहीं। बट जो मेरी दोस्त थी जो VIP वाले में थी, उसने बोल दिया था कि उसका भाई भी होगा वहाँ पे, तो वो कुछ ना कुछ कर देगा। तो हम कुछ हो पाए हमारे पास कि हाँ चलो कोई तो है, क्योंकि उसके भाई के पास भी टिकट्स नहीं थी। फिर हम लोग निकले, मैं रेडी होके, कुछ टिकट्स कुछ नहीं है हमारे पास। हमने मेट्रो पकड़ी यहाँ से सीधा JLN की ब्लू लाइन। फिर और भाई मेट्रो में सारे मुझे कॉन्सर्ट वाले लोग दिख रहे हैं, मतलब उनके आउटफिट से पता चल रहा है कि हाँ ये भी कॉन्सर्ट वाले ही हैं। और पता है सब लोग मतलब हाँ इट वाज मतलब बहुत अच्छी सी मेरे को वाइब आ रही थी मेट्रो से ही। तो सब लोग अपने वो थे ना उनके पास सीटिंग वाले आई कार्ड्स, तो वो लोग उन्होंने पहन लिए थे। एंड आई वाज लाइक कि भाई हम पे तो है ही नहीं है, तो बट स्टिल हमारे पास होप थी थोड़ी बहुत, तो हम बस चलते गए। फिर वहाँ पहुँचने के बाद हम निकले स्टेशन से, और स्टेशन पे भाई इतने सारे लोग, सारे कॉन्सर्ट वाले, और भाई इतने क्रेजी हॉटीज़ थे हर जगह, सारे फाइन शिट्स भाई, लड़का लड़की सब। तो इतना अच्छा लग रहा था, हमारे पास टिकट तो थी नहीं। अब भाई हमें वापस जाने में भी इतना बुरा लगता, तो हम बस घूमने लग गए स्टेशन के बाहर ही। हम वेट कर रहे थे मेरी वो वाली दोस्त का, बट वो काफ़ी लेट हो गई थी बिकॉज वो गाड़ी से आ रही थी एंड ट्रैफिक उसको बहुत मिल रहा था। तो वो दोनों साथ में आ रहे थे अपना, एंड उनसे हमारा कुछ रिलेशन था भी नहीं बिकॉज वो VIP में थे ऑलरेडी। तो हमने पूछा उससे कब तक आ रहे हो, तो वो लेट ही आ रहे थे। फिर उसके भाई से भी पूछा मैंने उसके, तो वो भी आई थिंक रास्ते में था, वो भी लेट था। तो हम दोनों सबसे पहले पहुंच गए थे वहाँ पे एंड हमें पता नहीं था क्या करें अब हम, ठीक है। तो हम बस इधर उधर घूमने लग गए, सबको ऐसे देख रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे अपने आप को ऐसे। फिर हम बस खड़े हुए हैं, ठीक है। एंड रैंडमली 2 guys अप्रोच्ड अस एंड उन्होंने हमसे पूछा डू यू गाइज वांट टिकट्स। एंड हमारी खुशी एकदम से यस, ठीक है, क्योंकि हम बस यही ढूंढ रहे थे कि हम किससे टिकट ले सकते हैं, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था।
एंड ही वॉज वेयरिंग अ लॉट ऑफ आई कार्ड, सारे सीटिंग वाले जो भी कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो उससे काफ़ी 4-5 पहन रखे थे वो। देन उस टाइम पे प्राइसेस वगैरह बताए एंड वी गॉट इट फॉर लिटरली 750 सीटिंग एंड काफ़ी फ्रंट वाली, मेरे को याद नहीं है बट आई विल मेंशन इट हियर, जो भी हमारी थी वो। तो हमारी काफ़ी आगे वाली थी, एकदम स्टेज के सामने वाली सीटिंग थी एंड हमें मिल गई 750 में दोनों को। तो बहुत ही बढ़िया प्राइस में मिल गई हमें, इस बात से तो हम बहुत ही खुश थे। फिर जैसे तैसे जब सब अंदर आए, मेरी वो वाली दोस्त भी आई, उसका भाई भी आया, उन्होंने ली अपनी, फिर हम सब अलग अलग हो गए। उसके भाई की आई थिंक सिल्वर थी, उसकी VIP थी और हमारी सीटिंग थी, ठीक है। तो हम लोग अंदर आ गए, हमारा सारा सिक्योरिटी चेकअप वगैरह भी हो गया था एंड फिर भी हम काफ़ी जल्दी थे, तो हमने बस थोड़ा खाया पिया, बर्गर्स खाए थे हमने एंड फिर हम बैठे हुए थे कुछ टाइम तक। फिर वो ओपनिंग आर्टिस्ट वगैरह सब उनका चल रहा था अंदर, बट हम बाहर ही थे उस टाइम तक, फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। फिर हम फाइनली अंदर गए एंड तभी भी ऑफकोर्स ट्रैविस तो लेट ही आया था, अराउंड लाइक 8:15 के अराउंड आया था वो एंड शो वॉज ऑफ 6 प्रॉबली। तो उससे पहले यार मेरे को याद ही नहीं है उस आर्टिस्ट का नाम कौन था, ओपनिंग वाला जो भी था। मेरी और मेरी दोस्त को कुछ नहीं पता था, हम एक तो गए भी क्यों थे पता नहीं क्यों, बट ट्रैविस के मुझे लाइक हैं 3-4 गाने पता है, बट जो ओपनिंग वाला था उसके तो मुझे 0 पता थे भाई, कुछ नहीं पता था मेरे को उसके बारे में। तो हम बस सुन रहे, पता नहीं क्या चल रहा है, और हमारे पीछे लाइक लिटरली 2-3 लड़कों का ग्रुप था एंड वो भाई इतने भाई वो रखे हाइप, और इतने अच्छे से वो सारे गाने पता, उन्हें सारे लिपसिंग कर रहे हैं भाई, सब आता था उन्हें लिटरली। तो वो लोग लगे हुए हैं अपना, हम उन्हें देख रहे हैं, उनकी शक्लें देख रहे हैं बस, हम हमें कुछ आता ही नहीं क्योंकि फिर हम बस वीडियो वगैरह लेने लग गए, इतने बज़किल्स लग रहे थे भाई हम वहाँ पे खड़े हुए। ओके, सो नाउ द मेन पार्ट स्टार्ट्स व्हेन वी फॉर द फर्स्ट टाइम सॉ द क्रीपी गाय, ठीक है। सो लेट्स नेम हिम मुकेश, ठीक है, वेरी रैंडम नेम। ओके, तो जब हमने पहली बार मुकेश को देखा, वो हमारे पीछे वाले रूम में बैठा था, थोड़ा सा डायगनली बैठा था हमारे, ठीक है। तो मैं और मेरी दोस्त यहाँ पे थे एंड वो थोड़ा सा उस साइड था, बट बिल्कुल पीछे वाली रूम में था। सो हमने उसको देखा एंड देन वो दिखने से ही पता चल रहा था कि है ये थोड़ा सा हिला हुआ, तो वो दिख जाता है। एंड फिर हमारे इस साइड भी उसी रूम में, पीछे वाली रूम में 2-3 लड़कियाँ बैठी थी, बड़ी थी हमसे, लाइक कॉलेज वॉलेज में होंगी शायद, तो वो उनको भी देख रहा था और हमें भी देख ही रहा था। तो और हमने एक बार लाइक उसको प्रॉपरली घूरते हुए उन लड़कियों को देख लिया था, तब उसको थोड़ा सा हो गया था कि भाई हाँ इन्हें पता चल रहा है थोड़ा बहुत। फिर जब तक हम ये सब चल रहा था पूरा, तब तक ट्रैविस की एंट्री हो ही गई थी, ठीक है। अब चलो मान लो हो गई, लाइक पूरा एंट्री वाला आ गया, सर्कस मैक्सिमस वाला पूरा सीन वगैरह हो गया एंड उसका शो स्टार्ट हो चुका है एंड हम लोग वाइब कर रहे हैं, मेरी दोस्त और मैं। हम मेरे पास पता है लिटरली एक्चुअल रिकॉर्डिंग है जिसमें वो पीछे हमारी वीडियो में घुस के हमारे साथ वाइब कर रहा है। तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ऐसे बैक कैमरा से 0.5 पे, और वो पीछे नाच रहे हैं हमारी वीडियो में भाई, तो दैट वाज क्रेजी। तो हाँ, फिर जब उसका शो चल रहा है तो हमने उसको काफ़ी बार देख लिया था पीछे कि वो देख रहा है अभी भी, और मतलब घूर ही रहा है सबको एंड लाइक उसको एक गाना भी नहीं पता था, लाइक उसको फील तक नहीं पता होगा, आई कैन बेट ऑन इट, ठीक है। वो कुछ नहीं करने आया था उसका। फिर ना इतनी देर में उसका एक और दोस्त आ गया, लाइक हिम ओनली, बट उससे थोड़ा बेटर बिकॉज वो घूर नहीं रहा था एटलीस्ट। तो हमने पहले हमारा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने तब तक तो वहाँ पे देख रहे थे कि वो भी हमारी वीडियो में आ चुका है। फिर फिर इतने में हमने पीछे देखा तो एक और दोस्त आ चुका है उसका भाई, ठीक है। ये सब भी ठीक ही था एक पॉइंट तक। उसके बाद ना लाइक काफ़ी देर हो गई एंड हमारा फील नहीं बचा एक्चुअली, क्योंकि हमें भी एक्चुअली 4-5 गाने ही पता थे, वो सब बज चुके थे और अब हमें बिल्कुल नहीं पता था जो भी चल रहा था, तो हम बस फील का वेट कर रहे थे। अब हमें प्यास लग गई थोड़ी, तो मैं और मेरी दोस्त हम लोग चले गए बाहर थोड़ा पानी वानी पीने, लाइक बिल्कुल बाहर ही था, निकलते ही इस साइड, जो गया होगा उसको पता होगा। तो फिर हमने लिया क्रैनबेरी जूस, मैंने क्रैनबेरी जूस लिया था एंड ये पता नहीं क्यों बता रही हूँ मैं, बट स्टिल वेरी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो मैंने लिया एंड पता है हम पहले ना उनका लाइक तुम कैश देके तुम्हें कार्ड बनवाना होता है, फिर वो कार्ड से वो तुम्हारी पेमेंट हो गई वहाँ पे काउंटर पे, ऐसा कुछ सीन था। तो जब तक मेरी दोस्त कैश देके वो कार्ड बना रही थी, मैं वीडियोज़ ही देख रही थी, और भाई मैंने देखा उस वीडियो में वो बंदा है, वो वीडियो मैंने तब देखी एंड मैंने अपनी दोस्त को दिखाई एंड हम इतना वियर्ड आउट हो गए भाई कि क्या है ये, क्यों है ये हमारी वीडियो में। अब ना तो मैं पोस्ट कर सकती हूँ वीडियो इंस्टा पे, वेरी तो ठीक है, ये सब हम देख रहे हैं अभी। और फिर हमने पीछे देखा
वो बंदा वहीं खड़ा था। एंड पता है उसने प्रॉब्लली देख लिया होगा कि हम उसी की वीडियो देख रहे हैं और उसको जज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जस्ट पीछे खड़ा था वो। एंड हमने उसको ऐसे देखा और हम दोनों की फट गई, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग थे नहीं, हम लोग अपना वहाँ पे कार्ड बनवा रहे थे और हमारी इतनी फटी। फिर हम लोग लेने चले गए अपना जूस वूस लेके, हम अंदर चले गए दोबारा कॉन्सर्ट वाली जगह में अंदर। ठीक है, हम जाके सीट्स पे बैठ गए थोड़ी देर। एंड फिर फ़ीन वीन बजा और फिर हमारा थोड़ा मूड ठीक हो गया। फिर हम ना दोबारा लेने गए और मेरी दोस्त को उसके पापा का कॉल भी आ रहा था, तो उसको वो भी पिक करना था, तो वो चली गई। एंड देन कुछ देर बाद मैं भी गई बाहर। एंड देन गेस व्हाट, फिर से वो हमारे पीछे खड़ा था। लाइक ही वाज फॉलोइंग अस थ्रू आउट द कॉन्सर्ट। एंड ये तो सिर्फ अभी की बात है, अभी जब कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ ना भाई, तब तो भाई अलग ही सीन था। तो वो अपने बात करके आ गई अपने पापा से एंड ये सब हुआ। फिर हम अंदर आ गए दोबारा। फाइनली जब कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ, लेट्स कम टू दी एंडिंग ऑफ द कॉन्सर्ट। चला, एक तो ट्रैविस जल्दी भी चला गया था भाई, चल लाइक वो 1 घंटे के लिए आया हुआ, 1 सवा घंटा, दैट्स इट। ठीक है, वो चला गया। एंड फिर हम लोग निकले बाहर, सब निकल ही रहे थे। एंड वहाँ के गार्ड्स भी, मतलब ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा भीड़ थी, थोड़ा वो भी हो गया था ना काफ़ी कंजस्टेड सा, तो गार्ड्स भी सब कहते जल्दी निकलो जल्दी निकलो, तो हम सब निकलने लगे धीरे धीरे। एंड तब हमने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई कहाँ हो, अब मिल लो। बिल्कुल नेटवर्क नहीं था भाई, बिल्कुल ज़ीरो था, कुछ पता है नहीं आ रहा था कुछ भी, ना स्नैप सेंड हो रही थी ना मैसेज, सिर्फ कॉल हो रहा था और उसका तो कॉल भी नहीं लग रहा भाई। तो हम कॉल करे जा रहे हैं, मैंने करा उसने करा, और हमारे पास उसकी दोस्त का भी नंबर नहीं था, तो हमने उसको इंस्टा पे कॉल किया, फिर कुछ नहीं लग रहा था पता है। और हमें जाना भी उसके साथ ही था, अपनी दोस्त के साथ। उसका ड्राइवर था जिसने उसको ड्रॉप किया था, उसके साथ हमें वापस जाना था। बट अब वो हमारा कॉल नहीं उठा रही है, ना कॉल लग रहा है हमारा, तो हम जाए किसके साथ। अब हमारी फट गई दोबारा कि भाई क्या करना है अब। तो हमने थोड़ा वेट किया, थोड़ा बाहर बाहर निकले। उसके भाई को मैंने कॉल किया फिर कि भैया उसका कॉल नहीं लग रहा, कहाँ पे है वो, आप कहाँ पे हो। तो ही सेड कि वो तो अब मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तुम विंध्या को या विंध्या तुम उसको ही कॉल करते रहो, उठा लेगी वो। तो उसका भाई तो चला गया, फिर हम कॉल कर रहे हैं, बिल्कुल कॉल नहीं लग रहा भाई। एंड थ्रू आउट दिस, इतनी भीड़ में भी हमने ऐसे पीछे मुड़ के देखा एंड भाई वो वहीं खड़ा था, वो बंदा नहीं हिल रहा था। तब तक मेरी दोस्त की इतनी ज़्यादा वो इतनी मतलब कोई भी लड़की हो ही जाएगी भाई, बहुत ज़्यादा उसको डर लगने लग गया, तो वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया उसका। तो मैं उसको कह रही हूँ कुछ नहीं होता भाई, इट्स ओके, इट्स फाइन, कुछ नहीं होता, कोई नहीं, हम अभी भीड़ में कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा मतलब वो। तो फिर हमने एक बंदे का फ़ोन लेके उसको, विंध्या को दोबारा कॉल करने का ट्राई भी करा, बट उसका कॉल नहीं लग रहा था, है ना। तो वो बंदा भी जिसका हमने फ़ोन लिया था वो भी कह रहा था भाई बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, उसका भी कॉल नहीं लग रहा है। तो कुछ बिल्कुल ज़ीरो सिग्नल हो गया था। तो हम फिर निकले जेएलएन से बाहर थोड़ा, और तब तक मेट्रोज़ भी मतलब बंद ही हो गई थी एंड इट वाज नॉट सेफ़, अगर खुली भी होती तो हम नहीं ट्रैवल करते मेट्रो से दोबारा। तो हम लोग निकलने लगे थोड़ा, तो हमने अब डिसाइड किया कि थोड़ा चलते हैं आगे तक, फिर वहाँ से कैब बुक कर लेंगे अपनी। हम निकलने लगे और उस टाइम तक वो बंदा चला गया था, ठीक है, बस लास्ट था वो जब हमने इसको भीड़ में देखा, जब मेरी दोस्त का थोड़ा ब्रेक डाउन सा हो गया। उसके बाद जो हमने स्प्रिंट मारी भाई, वहाँ से निकले हैं भागते भागते हम। फिर हमने सोचा थोड़ा आगे निकलते हैं यहाँ से, तो हम भीड़ से निकले थोड़ा, और वहाँ पे पता नहीं क्या बैंक था, वो कुछ अजीब सा, हम उसके सामने जाके खड़े हो गए। वहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, आई स्टिल रिमेंबर। ठीक है, तो उस बैंक के सामने भी हम खड़े हुए हैं, वहाँ पे सब आसपास कॉन्सर्ट के ही लोग थे, कुछ इतनी भीड़ थी, सब एक बारी में निकले हैं तो सब आसपास ही होंगे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे। एंड देन हमारा बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है भाई, ना कैब बुक हो रही है, रैपिडो, ऊबर, वी ट्राइड एवरीथिंग, कुछ नहीं चल रहा था। तो पहले उसने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई तू देख, तू बुक कर दे। तो अब उसने बुक कर भी दी, उसका हो भी रहा है, तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कोई भी कैब ड्राइवर, बस आ रहा है लोकेटिंग भाई कुछ नहीं हो पा रहा था पता है। मेरे को रोना आ गया फिर, तो कि भाई करेंगे कैसे, बिकॉज इट वॉज लिटरली 10:30 और हम दिल्ली में अकेली 2 लड़कियाँ अकेले लिटरली, तो भाई किसी को भी डर लगेगा ही। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उसने भी ट्राई करा बुक करने का, बट कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। अब तक हम दोनों ने बिल्कुल होप्स छोड़ दी थी कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर क्योंकि हमने घर पे भी यही बता रखा था कि हम अपनी दोस्त के साथ ही आएंगे, उसका ड्राइवर छोड़ देगा, उसके ड्राइवर के साथ उसके पापा भी होंगे, तो हमारे घर वाले तो ये सोच के बैठे हैं। सॉरी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो पापा मम्मा, या तो
हमने घर में ये बोल रखा था, बट अब हमें कुछ हो ही नहीं रहा है भाई, ना उसका कॉल लग रहा था विंध्या का, ना कुछ कैब हो पा रही है, तो हम भाई बिल्कुल होपलेस घूम रहे थे हम बस लिटरली। फिर हम उस बैंक से और आगे चलते गए, पता नहीं क्यों। फिर हमने ट्राई किया ऑटो का, कि भाई हम ऑटो पकड़ के नोएडा पहुंच जाएंगे। और ऑटो वाले थे पागल, एक तो हमें सिर्फ मेट्रो स्टेशन छोड़ने का 250 ले रहा था, जहाँ से हम चल के आए हैं लिटरली, उसको तो मैंने सुनाया था इतना भाई। फिर हम ऑटो वाले से पूछ रहे भैया भैया कहीं भी छोड़ दो, बस यहाँ से निकाल दो हमें। वो भाई इतने लोग जा रहे थे ऑटो से, बट सारे दिल्ली वाले ही थे, वो किसी को सरोजनी जाना था, किसी को जसोला जाना था, तो हमें कोई छोड़ नहीं रहा था। दैट वाज द थिंग। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा कि हम अपने पेरेंट्स को कॉल कर ले फाइनली, कि आप हमें लेने आ जाओ, क्योंकि इससे सेफ ऑप्शन भाई कुछ बचा ही नहीं था। फिर मेरी दोस्त ने पापा को कॉल किया रोते रोते कि पापा हम फंस गए हैं, हमें लेने आ जाओ प्लीज़। और भाई उसके पापा भी इतना वो होगा कि क्या हो गया, कुछ वो रो रही है लिटरली। एंड मैं कंसोल कर रही हूँ उसके, भाई कुछ नहीं होता, इट्स फाइन, मैं चलूँ भाई, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ रहा। तो उसके पापा निकले एकदम से। एंड फिर लाइक उसके पापा नहीं आए थे, उसके फैमिली मेम्बर से कोई आया था, तो उसके कोई रिलेटिव का घर पास में था, जेएलएन से काफ़ी पास था। तो हम पहले उसके रिलेटिव के घर गए, फिर वहाँ पे उसके पापा में लेने आए, फिर हम पहुँचे अपने घर। और गाड़ी में जो कलेश हुआ है भाई अंकल इतना गुस्सा थे उससे मेरे से, मैं तो खैर कुछ बोला नहीं, बट उसकी मम्मी भी थी, उसका भाई भी था और उसके पापा भी थे गाड़ी में, तो बहुत ही ऑकवर्ड हो गया था। बट हाँ, लड़ाई हो रही थी थ्रू आउट द कार थिंग। फिर बस आ गए, हम पहुंच गए, बस जैसे तैसे कार वाली चीज़ तो हमने निकाल ली। फिर यहाँ पे आके मैंने सॉरी अंकल बोल दिया, और क्या बोलती यार मैं। फिर मैं अपने घर आई, मेरे को थोड़ा सा बोला कि इतना लेट कैसे हो गया, तो मैंने तो घर पे बोल रखा है। या ठीक है, तो मैं बस घर वर आई, मेरे से थोड़ा सा पूछा कि लेट वेट कैसे हो गए, फिर मैंने बता दिया। इतना नहीं बताया, ये सब नहीं बताया मैंने ऑब्वियसली, मुकेश वाला सीन तो बिल्कुल नहीं बताया मैंने। फिर यही सब था, मेरे से इतना पूछा नहीं, फिर मैंने बस स्टोरीज वोरीज लगा दी ट्रैवल्स की। एंड या दैट वाज द कॉन्सर्ट। पता है इतना कुछ था नहीं इस पूरे दिन में या कॉन्सर्ट में, द थिंग वाज मुकेश वाली चीज़, एंड इतना स्पॉन्टेनियसली हमारा निकलना कॉन्सर्ट के लिए विदाउट टिकट्स, ये दोनों चीज़ें, और जो एंड में हमारे साथ हुआ कि हमें अपने पेरेंट्स को बुलाना पड़ गया, दैट वाज द थिंग एक्चुअली। उसके अलावा तो कुछ था नहीं ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग। एंड बट it was a very horrifying, scary, but a good experience overall. So I would give it a 7 on 10. Okay, so that is it for today's video guys. If you liked it then please like it and subscribe. And अगर फिर से ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, जो आई एम डेफिनेटली श्योर कि होगा मेरी हरकतें देख के, तो सो आई विल डेफिनेटली मेक अ स्टोरी टाइम अगेन, क्योंकि काफ़ी मज़ा आया मेरे को एक्चुअली टॉकिंग टू द कैमरा। एंड या सो बाय बाय।